ऐसे शब्द जो अंग्रेजी की बेस मजबूत करते हैं। रोज बोले जाने वाले शब्द जैसे फील लाइक, स्टार्टेड, बिगेन टू, कंटिन्यू टू, वांटेड टू, वांट, नथिंग बट, इन द हैबिट ऑफ। इन सभी शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी बोलने में पराया दिन होता है। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास फील लाइक, इसे सब्जेक्ट फील लाइक, इसके बाद V1 में ING आएगा, इसके बाद अदर वर्ड, और मीनिंग होगा कि कोई काम करने का मन कर रहा है। कोई बोलता है मेरा सोने का मन कर रहा है, कोई कहता है मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से जब बनाते हैं तो वहाँ पर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इसे रिया का बाजार जाने का मन कर रहा है। रिया फील्स लाइक गोइंग टू मार्केट। अब कर रहा है, अब यहाँ पर सोचेंगे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर इज मार लगना था, मतलब रिया के साथ इज लगना था, तो यहाँ पर नहीं लगा। जहाँ पर फील लाइक प्रयोग करते हैं मीनिंग तो देगा कि कोई काम करने का मन कर रहा है, लेकिन वहां पर इज मार नहीं लगाते। और बेशक इसके बाद V4 आते हैं। तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है। यो, आप देखिए तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यू फील लाइक गोइंग टू हाउस। यू फील लाइक गोइंग टू हाउस, तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है। ऐसे बनाते हैं सेंटेंसेस। ये फील शब्द जो है एक वर्ब के रूप में काम करेगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वहां पर एस लग जाएगा। इसे रिया के साथ फील्स हो गया और यू के साथ फील हो गया। मेरा खाना खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग फूड। ऐसे आप सेंटेंसेस आसानी से बोल सकते हो क्योंकि ये सभी सेंटेंसेस काफी आसान है। इसी तरीके से आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर सकते हो। हम लोगों को मैच खेलने का मन कर रहा है, मतलब हम लोगों का मैच खेलने का मन कर रहा है। We feel like playing the match. We feel like हम लोगों का मन कर रहा है playing the match, मैच खेलने का। अगला शब्द है और वो है स्टार्टेड। अब ये स्टार्ट से स्टार्टेड हुआ है, मतलब स्टार्ट का V2 आप समझ सकते हैं स्टार्टेड। इसके साथ भी V4 लगाते हैं, मतलब V1 में ING लगाते हैं। इसके बाद कोई अदर वर्ड आएगा, इसका होगा मीनिंग कि कोई काम करना शुरू किया। वहां पर ऐसा मीनिंग आएगा, तुमने पेड़ काटना शुरू किया। यू स्टार्टेड कटिंग द ट्री। यहाँ पर स्टार्टेड के बाद V4 हो जाएगा, मतलब V1 प्लस ING। पेरिया ने खाना पकाना शुरू किया। पेरिया स्टार्टेड कुकिंग फूड। मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। रोहित ने अपना काम करना शुरू किया। रोहित स्टार्टेड डूइंग हिज वर्क। यहाँ पर आप सेंटेंसेस बना सकते हो स्टार्टेड से, और कोई काम करना शुरू किया या कोई काम करने लगा ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे वो रोने लगा। ही स्टार्टेड वीपिंग या क्राइंग। तुम अंग्रेजी बोलने लगा। यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, वो किताब पढ़ने लगा। ही स्टार्टेड रीडिंग द बुक। तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। अगला शब्द है बिगेन टू। अब यहाँ पर है कोई काम करने लगा। मैंने स्टार्टेड में भी बताया और यहाँ पर भी है कोई काम करने लगा या कोई काम करना शुरू किया, प्रारंभ किया। ये भी आप बोल सकते हैं प्रारंभ किया, इसके लिए भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई काम करने लगा हो या प्रारंभ किया, अगर सबको कुल मिलाकर एक बार सोचेंगे तो पता चलेगा कि ये सभी का मतलब एक ही होता है। जब एक ही होता है तो बना सकते हैं, और मीनिंग जब एक है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो हंसने लगा। ही बिगेन टू लाफ, या कोई बोले उसने हंसना प्रारंभ किया, इतना भी शुद्ध नहीं बोलते तो वहां पर बोलेंगे ही बिगेन टू लाफ, ऐसे बोल सकते हैं। या वो हंसना शुरू किया, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तुम गाली देने लगा। यू बिगेन टू अब्यूज। बिगेन टू के बाद यहाँ पर V1 आएगा। हम लोग किताब पढ़ने लगे। वी बिगेन टू रीड द बुक, या हम लोग किताब पढ़ना प्रारंभ किए। तुम्हारा भाई कपड़े खरीदना प्रारंभ किया।
योर ब्रदर बिगेन टू बाय क्लोथ्स। तो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो। हिंदी में आप कितना भी अलग अलग तरीके से बनाओ, इंग्लिश में एक ही तरह बनेगा। अगला है कंटिन्यू टू। इसके बाद आता है V1 और इसका मतलब है कोई काम करना जारी रखा या कोई काम करते रहा, इससे बोल सकते हैं कोई काम करना जारी रखा या कोई काम करते रहा। जैसे रमेश उससे मिलना जारी रखा, रमेश कंटिन्यू टू मीट हिम। हम लोग काम करना जारी रखे, वी कंटिन्यू टू वर्क। मैंने अंग्रेजी में बात करना जारी रखा, आई कंटिन्यू टू टॉक इन इंग्लिश। वो स्कूल जाना जारी रखा, ही कंटिन्यू टू गो टू स्कूल। ही कंटिन्यू टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना जारी रखा। कोई काम करना जारी रखा, वहां पर कंटिन्यू टू का प्रयोग करेंगे। वांटेड टू, इसके बाद भी V1 आएगा और मीनिंग होगा कि कोई काम करना चाहा। इसे उसने उसे पीटना चाहा, ही वांटेड टू बीट हिम। मैंने उसे समझाना चाहा, आई वांटेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मैंने कोई काम करना चाहा, जब ऐसे हम पास्ट की बातें करते हैं तो वहां पर वांटेड टू का प्रयोग करेंगे। रवि ने अंग्रेजी सीखना चाहा, रवि वांटेड टू लर्न इंग्लिश। रवि वांटेड टू लर्न इंग्लिश, रवि अंग्रेजी सीखना चाहा। तुमने एक बाइक खरीदना चाहा, यू वांटेड टू परचेज आ बाइक। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कार की जगह पर आप बाइक कर देंगे कि यू वांटेड टू परचेज आ बाइक। अगला शब्द है कि आप प्रयोग करेंगे नथिंग बट, वो भी वांट के साथ। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा, इसके बाद कोई अदर वर्ड। मीनिंग देखिए कैसा है, चाहता बल्कि, जैसे वो पैसे के बजाय कुछ नहीं चाहता है, मतलब वो सिर्फ पैसे चाहता है। तो सेंटेंस बनेगा ही वांट्स, वो चाहता है, नथिंग बट मनी, मतलब पैसे के अलावा कुछ नहीं। तुम बाइक के बजाय कुछ नहीं चाहते हो, यू वांट नथिंग बट बाइक। यहाँ पर इससे हो जाएगा। और यहाँ पर जो बट के मीनिंग है, वो बट का मीनिंग है या तो आप कह सकते हैं यहाँ पर बल्कि, या फिर आप कह सकते हो के अलावे। के अलावे का भी यहाँ पर मीनिंग दे रहा है। और ये वांट वर्ब है तो टेंस के अनुसार वांट्स भी होगा, वांट भी होगा। हम लोग मैच खेलने के बजाय अभी कुछ नहीं चाहते हैं, तो सेंटेंस बनेगा वी वांट नथिंग, हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, बट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के अलावे, नाउ मतलब अभी। रेशम परीक्षा पास करने के बजाय या के अलावे कुछ नहीं चाहती है, रेशम वांट्स नथिंग बट पासिंग द एग्जाम। तो इसे सेंटेंसेस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब है इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ का मतलब हो जाएगा कि कोई काम करने का आदत है। हम लोगों को सुबह में टहलने की आदत है, वी आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। इन द हैबिट ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 आएगा, जैसे यहाँ पर वॉकिंग, स्मोकिंग। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। रवि को शराब पीने की आदत है, रवि इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। तो ये रहा प्रेजेंट में आदत बताने के लिए। किसी भी चीजों का, किसी भी काम करने का आदत हो, इन द हैबिट ऑफ लगाकर बोल सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।